ध्यान करने से पहले क्या-क्या खरीदें कि आप ध्यान कर सकें? दोस्तों, अक्सर हमारे साधक मित्र इस तरीके के सवाल भी हमसे पूछते हैं कि मैं ध्यान शुरू कर रहा हूँ, ऐसा क्या-क्या है जो मैं खरीद सकता हूँ, जिसके बाद मैं ये ध्यान करना शुरू कर दूँ? तो आइए, आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। मैं बस इतना बता दूँ दोस्तों कि ये वीडियो कुछ लोगों को थोड़ा अजीब ज़रूर लगेगा, लेकिन अगर आप इसको ढंग से सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इसमें काफ़ी बारीकियाँ हैं जो हम आपको समझाने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आजकल आज के युग में ये जो कैपिटलिज्म ने हमें जिस तरीके से घेरा है, हर तरीके से हर तरफ हमें सिर्फ मार्केट मार्केट और चीज़ें का लेन देन ही दिखता है, इसने हमारे दिमाग पे एक बहुत ही गहरा असर छोड़ा है। आज लोग जिम जाते हैं और जिम बाद में जाते हैं, उससे पहले उसके लिए जूते, कपड़े और पता नहीं क्या क्या लेके आते हैं। उसी तरीके से जब ध्यान की बात आती है तो लोगों का इसमें भी एक लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाती है। जैसे कोई लोग खड़ाव लेते हैं, कुछ लोग एक महंगा चद्दर लेते हैं, एक अच्छा आसन बनवाना चाह रहे हैं, कुछ लोग एक अलग से तंबू ले रहे हैं या कुछ ब्रेसलेट्स ले रहे हैं, रुद्राक्ष की मालाएं ले रहे हैं। दोस्तों, तो हमारा जवाब बस इतना ही है कि अगर आप समर्थ हैं तो आप कुछ भी खरीद लीजिए। अगर आपके मन को शांति मिलती है उससे, तो आपके लिए अच्छा है, परंतु ध्यान के लिए इनमें से किसी भी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं ये बात फिर से रिपीट करूं कि ध्यान अपने साथ किसी भी मटेरियलिस्टिक चीजों की मांग नहीं करता। दोस्तों, एक बेसिक लेवल तक ध्यान सीखने के लिए आपको एक भी रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि एक लेवल के बाद अगर आप किसी गुरु के पास या किसी क्लासेस में या किसी मेंटोरशिप में कोई प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे, तो उसमें में भी आपका जो भी खर्चा आएगा वो आएगा। पर एक बेसिक लेवल तक ध्यान सीखने के लिए आपको एक रुपए भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए जो भी सामग्री या जो एक सूची बनती है, हम वो आपको इस तरीके से बताएंगे कि आपका खर्च ज़ीरो हो जाए। तो दोस्तों, लिस्ट में सबसे पहले आता है एक आसन। ध्यान करने के लिए आपको एक आसन की सख्त ज़रूरत है। अगर आपको कुछ लेना ही है तो कोई भी आप रेशमी आसन या कुछ भी ले सकते हैं, परंतु अगर आपके पास नहीं है तो आप घर का कोई भी कम्बल, जो एक साफ सुथरा कम्बल हो, उसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप एक प्लेन चद्दर, उसे साफ कर लीजिए और उसे फोल्ड करके एक आसन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ध्यान कहीं ना कहीं पूजा पाठ की तरह ही है कि वहाँ आपको हर चीज़ साफ या धुली हुई इस्तेमाल करनी है। हर बार नई इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चीज़ों को अच्छे से रखिए, उनकी देखभाल कीजिए, उन्हें बार में फिर से धो के फिर से यूज़ कीजिए, तो भी आपको सेम लाभ मिलेंगे। अब दोस्तों, दूसरी आती है चीज़ जो है कपड़े। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बड़े इंस्टीट्यूट्स में इस तरीके की डिमांड होती है कि आपको सिर्फ हमारे यहाँ से ही कपड़े पहनने हैं, या आपको सिर्फ वाइट कलर के ही कपड़े पहनने हैं, या आपको सिर्फ सूती पहनना है, या सिर्फ कॉटन पहनना है, और भी ना जाने कितनी तरीके की चीज़ें होती हैं। कई लोग सिर्फ धोती देते हैं। तो दोस्तों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ये ले सकते हैं तो ज़रूर ले लीजिए, और अगर आप नहीं ले सकते तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ध्यान पे इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। जिन बातों को आपको दिमाग में रखना है वो बस ये हैं कि आप जो भी कपड़े पहन रहे हों, आप शर्ट पहन रहे हों, आप कुर्ता पहन रहे हों, वो कंफर्टेबल होना चाहिए। वो आप उसके अंदर से कसा हुआ, या फिर आप उसके अंदर आपको किसी तरीके से सांस लेने में या इस तरीके की दिक्कतें ना आ रही हों। और दूसरा, हो सके तो उसे धो धा के अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों, हम धोने पे इसलिए बार बार थोड़ा जोर दे रहे हैं क्योंकि जब कपड़े साफ होते हैं तो उन्हें पहनने में, उनके अंदर वास करने में एक अलग आनंद मिलता है, जो आपको कहीं ना कहीं ध्यान में मदद करेगा। अन्यथा आपको कोई ज़रूरत नहीं है कोई फैंसी कपड़े खरीदने की या फिर नए कपड़े खरीदने की। अगर आप शर्ट में रिलैक्स और कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो आप उसमें भी ध्यान कर सकते हैं। अगर आप कुर्ते में कर रहे हैं तो आप उसमें भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, जो तीसरी चीज़ आती है वो है माला, रुद्राक्ष, लॉकेट, ब्रेसलेट, इन सारी चीज़ों की। तो आपने ये भी देखा होगा, ये भी कितनी जल्दी जल्दी बिकते हैं और इनके साथ कितने तरीके के वादे किए जाते हैं। परंतु एक बेसिक लेवल के मेडिटेशन के लिए आपको इन चीज़ों की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद जो विषय आता है कि जब ध्यान कर लिया और ध्यान होने के बाद आप अपना पैर ज़मीन पे नहीं रख सकते, तो तब क्या किया जाए। तो दोस्तों, कोई ज़रूरत नहीं है
खड़ाऊ खरीदने की या कोई नई चप्पल खरीदने की, आपके पास जो पुरानी चप्पल रखी है आप उसी को धो लीजिए, उसे साफ रखिए और उसी को पहन लीजिए। अगर आपके पास चप्पल नहीं है तो आप नॉर्मल जो आपके पास सॉक्स होंगे, जुलाबें होंगी, आप उनको धो लीजिए, उन्हें अच्छे से रखिए और उन्हें ध्यान करने के तुरंत बाद आप पहन सकते हैं। अगला पॉइंट आता है दोस्तों कि क्या कोई दीपक जलना चाहिए या किसी तरीके की लौ जलनी चाहिए। तो दोस्तों ये उनके लिए ज़रूरी है जो लोग किसी तरीके की साधना कर रहे हों, वरना अगर आप बस ध्यान कर रहे हैं तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास घर में किसी मंदिर में जो आप शाम में दिया जलाते होंगे, अगर वो भी है तो आप उसी को अपने सामने लेके बैठ सकते हैं। बस ध्यान दीजिएगा कि घर के एक ऐसे कोने में आप बैठें जहाँ पे शांति हो और जहाँ पे आप अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से ध्यान कर पाएँ। ध्यान कैसे करना चाहिए और कहाँ कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते, इस पे भी हमने एक वीडियो बनाया है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे एक बार ज़रूर देखिए। दोस्तों, तो ये तो वो सारी सामग्रियाँ हो गई जिनमें आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होना था। अब एक आखिरी सामग्री जो कि है आपका संकल्प। दोस्तों, बिना संकल्प के आप ध्यान कर ही नहीं सकते और अगर आपका संकल्प दृढ़ है तो आप कहीं पे भी ध्यान कर सकते हैं। लेकिन संकल्प के लिए आपको क्या खर्च करना पड़ेगा, वो है आपकी इच्छा शक्ति। अगर आप तैयार हैं कि आप अपनी इच्छाओं को एक सही तरीके से चैनल करके अपने संकल्प को मजबूत बनाएं, तो आप कहीं पे भी ध्यान करने के लिए तैयार हैं और इससे ज़्यादा कोई और खर्च नहीं है जो आपको ध्यान करने से रोक सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा हो हमें ज़रूर बताइएगा। एक बार इसको दोबारा ज़रूर सुनिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए ये चीज़ें। अगर आपके इससे जुड़े कोई भी सवाल हैं तो हमें ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख के भेजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हमारा जो लक्ष्य है कि हमारा ये जो प्राचीन ज्ञान इसे जन जन तक पहुंचाना है, इसमें हमें सफलता मिले। जल्द ही हम अपने साधकों की तरफ से भी एक वीडियो लेके आएंगे। जो लोग हैं जो हमारे साथ ध्यान करना सीख रहे हैं, उनका क्या कहना है इस पूरे प्रोग्राम के बारे में, इन वीडियोस के बारे में और किस तरीके से ये वीडियोस उनकी लाइफ बदल रहे हैं। तो मेडिटेशन मिस्ट्रीज में हम इसी तरीके से ज्ञानवर्धक वीडियोस आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। दोस्तों, अब रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे हैंडल का नाम है मेडिटेशन मिस्ट्रीज। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और ऊपर स्क्रीन पे भी। ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।